मिसेस दिशा वो वहां कैसे? मेरा भी कुछ ऐसा ही सवाल था जब मैंने उनको वहां देखा तो। आप यहां क्या कर रही हैं? तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूं बच्चे। तुम बहुत परेशान थे ना? पर यह बात आपको कैसे पता चली? हमें सब पता चल जाता है। जिस दुनिया में मैं हूं वहां इस दुनिया की बातें साफ साफ दिख जाती हैं। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे आपका यहां अचानक से आना। तुम कहते हो तो मैं चली जाऊं वापस? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि मुझे गर्व है तुम पर। तुम काफी समझदार हो गए हो मेरे बच्चे। ये दुनिया सबको एक ना एक दिन समझदार बना ही देती है। वैसे तुम्हारी एक बात सच है। वो कौन सी? मेरे यहां आने के पीछे एक मकसद है, एक काम है जो तुम्हें करना है मेरे लिए। कैसा काम? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी, अभी नहीं। ठीक है। सच बताऊं तो मुझे मिसेस दिशा का वहां होना बेहद अजीब सा लग रहा था। लगेगा ही, क्योंकि थी तो वो उनकी आत्मा ही ना। बात वो नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा घर काफी भारी सा हो गया हो। मैं अक्सर डर जाया करता था। रात को गहरी नींद में मुझे अजीब से ख्याल आते। बेचैनी में उठ जाता था मैं। मुझे आत्माओं में फर्क करना आ गया था तब तक, और मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी वहां। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था। काफी पुरानी किताबें भर गई हैं यहां, इन्हें ठिकाने लगाना होगा। हाँ, ये क्या था? डर गए? ओह, आप हैं। अजीब बात है, जिसे आत्माएं देखने की आदत हो उससे भी डर लगता है। डर किसे नहीं लगता, और मुझे तो ये लगता है कि इंसान के अंदर थोड़ा बहुत डर होना तो जरूरी ही है। बात तो सही है तुम्हारी। आपको तो याद ही होगा, मैंने कई बार ये बात कही है। हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारी बातें। वैसे एक बात कहूं, आपका यहां आना मुझे खटका तो था, पर अब मैं समझ गया हूं कि यह भी अच्छा ही हुआ। मैं आपको काफी याद कर रहा था। इसलिए तो मैं आई हूं। आपको याद है कैसे जब मैं छोटा था तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो आप मुझे चर्च ले जाया करती थी? बिल्कुल याद है। और कैसे मैं वहां लकड़ी के बेंच पर ही सो जाया करता था। हाँ हाँ, और तुम सोते हुए बेहद प्यारे लगते थे। हाँ वो तो ठीक है, पर आप वो भूल गई क्या? क्या? यही कि हमें तो सेंटर से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी। क्या? हाँ, और ना ही आप कभी मुझे चर्च ले गई। कौन हो तुम, बताओ? अच्छा, तो ये तुम हो। शक तो मुझे काफी पहले हो ही गया था। तो तू पहचान गया मुझे? कोई बात नहीं, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहां हुआ क्या? तो वो मिसेस दिशा नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने मालती को पकड़ा था, पर उसने ऐसा कैसे किया? दरअसल वो कोई आम भूत या पिशाच नहीं, बल्कि एक पारक्षी था। पारक्षियों का जिक्र हमारे पुराणों में भी है। ये नरक से भागी हुई आत्माएं होती हैं, जो अक्सर हमें पहले तो किसी अपने के रूप में मिलती हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई अपना है
जो हमसे बातें कर रहा, हमें दिख रहा, पर असल में उस भेस में छुपा पारक्षी हमारे मन और दिमाग में जहर घोलता है, धीरे धीरे मजबूर करता है गलत काम करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है, और वो है हमारा इंसानी शरीर। वो चाहता है कि चाहे जैसा भी हो, हमारी आत्मा को हमारा शरीर छोड़ दे, ताकि उसे वो शरीर मिल जाए। अरे मुझे आभास तो काफी पहले ही हो गया। जब मैं मालती से मिला तो तूने उस वक्त मेरी यादों में झांक कर मिसेस दिशा को निकाल गया। तभी मैं सोचूं ये बेचैनी क्यों हो रही थी। एक अजीब सा डर रहता था मेरे मन में हमेशा। मिस दिशा कभी मुझे अपनी लगी ही नहीं। डर होगा भी क्यों नहीं, मैं रात भर तेरी छाती में जो बैठा रहता था वहां उस कोने से निहारता था तुझे एक टक से तेरे सोने का इंतजार करता था मैं। बस बहुत हो गया, अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। अब मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, तेरा शरीर। इसका मतलब तू उसी वक्त मेरे पीछे लग गया था जब मैं मालती से मिलने गया था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तूने इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ दिया था। तूने उस बच्ची को भी उसके पिता के रूप में ठगा। वो सोचती रही कि उसके पिता ये सब करवा रहे उससे, जबकि असल में तो बहुत समझदार है ना तू ये भी समझ गया होगा कि मुझे तेरा ही शरीर क्यों चाहिए। मुझे पता है तेरी शक्तियों के बारे में, तेरे श्राप के बारे में, और मैं ये भी जानता हूं कि श्राप तुझे लगा क्यों है। तो बता फिर, क्यों लगा है मुझे ये श्राप? ये सजा है अपने माँ बाप को बेमौत मारने की, उन्हें अपने हिस्से की मौत देने की। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, मेरी वजह से नहीं मरे मेरे माता पिता, वो एक हादसा था। ऐसा बस तुझे लगता है। फिर क्या हुआ? मैंने सिर से पैर तक की मेहनत लगाई उस पारक्षी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। काम आसान तो नहीं था, पर हां, धीरे धीरे मैं जीत गया। या शायद मुझे बस ऐसा लगा था कि मैं जीता हूं। एक डर हमेशा बना रहा कि कभी ना कभी वो लौट कर आएगा, मुझे मेरा भयानक अतीत एक बार फिर याद दिलाने, आईने की तरह मेरे बीते हुए कल को मेरे सामने रख देने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, पर मैं दोबारा जानना चाहता हूं कि ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नरेश, इस दुनिया में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। ये कहानियां भी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इनके पीछे एक गहरा मतलब है, जो समय आने पर तुम्हें पता चलेगा। और आपके हिसाब से वो समय कब आएगा? उस पारक्षी की कुछ बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं सोच रहा था कि क्या सच में मेरे माता पिता मेरे हिस्से की मौत मरे? क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान आपकी जगह मर जाए और आपकी उम्र बढ़ जाए? तो क्या मिला आपको? मुझे पता चला कि हां, ऐसा होता है, और यही वो कड़ी है जो हम दोनों को जोड़ती है। कैसे? मैं समझा नहीं। वो दूसरा सवाल है। फिलहाल मैं तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। हां, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या उनका भी कुछ लेना देना इन सब से? बताइए मुझे। तुम्हें एक वक्त पर एक ही जवाब मिलेगा नरेश। ये एक सफर है जिसके आखिर में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, पर अभी हम आखिर तक पहुंचे नहीं हैं। तो बस तुम सफर पर मेरे साथ बने रहो, और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों तक पहुंचाने का वादा करता हूं।